नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। पिछली जो 2 वीडियोस थी उसमें हमने बात किया था अल्फा के बारे में और बीटा के बारे में। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू हमें ये पता चलता है कि ये फंड कितना वोलेटाइल है और इसके अलावा एक हमें रिटर्न की रेंज इसके थ्रू मिलती है। यानी कि अगर हम एक लाइन में बात करें तो ये फंड हमारे लिए कितना रिस्की है हमें ये पता चलता है, और ये कितना स्टेबल किसी भी रिस्की कंडीशन में, वो चीज़ हमें इससे पता चलती है। अभी वीडियो में मैं आगे इसके बारे में बताऊंगी तो आपको बेहतर क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए कोई फंड है जिसने अपने पिछले कई सालों में 20% का या 25% का या 30% का रिटर्न दिया हुआ है, तो वो एक उसका हिस्टोरिकल रिटर्न हो गया। तो उस हिस्टोरिकल रिटर्न से ये कितना डेविएट कर सकता है इन फ्यूचर खुद को, यानी कितना कम या कितना ज़्यादा दे सकता है, ये हमें पता चलता है स्टैंडर्ड डेविएशन से। एक एग्जांपल लेकर समझते हैं, समझने में आसानी होगी। सपोज करिए कोई फंड है, एक्सिस ब्लू चिप फंड ले लेते हैं, जिसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 3 का है। और अगर हम हिस्टोरिकल टाइम पीरियड में बात करें तो उसने अभी तक हमें 15% का रिटर्न दिया हुआ है। तो अगर हम बात करें कि इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है, उसके थ्रू हमें क्या पता चल रहा है, तो मतलब 15% जो है वो इसका एवरेज रिटर्न है, ठीक है। तो 15% से 3 कम जो है वो इसका मिनिमम रिटर्न का वैल्यू होगा और 3 प्लस इसका मैक्सिमम रिटर्न का वैल्यू होगा। यानी कि 15 माइनस 3 12%, 15 प्लस 3 यानी कि 18%। यानी कि ये कम से कम हमें 12% का रिटर्न देगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमें 18% का रिटर्न देगा। अगर किसी भी फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कम है तो इसका मतलब वो कम वोलेटाइल है, यानी कि वो कम रिस्की है। अगर किसी पर्टिकुलर फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन का जो वैल्यू है वो ज़्यादा है तो यानी वो ज़्यादा वोलेटाइल है, यानी वो ज़्यादा रिस्की है। तो हम कह सकते हैं कि जिसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन कम हो तो वो एक अच्छा फंड माना जाता है, यानी वो हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए कम रिस्की है। तो अगर हम एक लाइन में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन वो रेंज प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए ये फंड कितना कम रिस्की या कितना ज़्यादा रिस्की हो सकता है। अब सपोज करिए अगर सारी कंडीशंस अच्छी हैं और फंड मैनेजर अच्छा परफॉर्म कर रहा है और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू अगर 5 है 6 है तो हमें 5 या 6% उससे ज़्यादा मिल जा रहा है, तो वो मतलब फेवरेबल कंडीशन में तो चलिए अच्छा है, हमें ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। पर अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है, मार्केट ख़राब है, जैसे अभी कोविड की कंडीशन आई थी, तो उस कंडीशन में जो है हमें नुकसान हो गया। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, 6 है 7 है, और हमें उतना परसेंट का ज़्यादा रिस्क लेकर के नुकसान हो गया, तो वो अच्छा नहीं होगा। अब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा रिस्क लेना प्रेफर करते हैं पर उनको फ़ायदा ज़्यादा चाहिए होता है। कुछ लोग होते हैं जो मेरी तरीके से होते हैं या आप में से कई लोगों की तरह होंगे जो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, भले ही उनको 40% 45% का फ़ायदा ना हो, पर वो नुकसान भी नहीं झेलना चाहेंगे। वो अपना 15 से 20% के बीच में जो एक एवरेज रिटर्न वाला होता है वो उसमें लेकर के खुश है, पर वो इतना रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। तो वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं या कम रिस्क लेना चाहते हैं। तो मैंने आपको सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बताया है कि क्या वैल्यू क्या दिखाती है, क्या पता चलता है इससे। बाकी का सारा डिसीजन आपका है। कभी भी कोई भी फंड लीजिए, अगर आप उस तरीके के इन्वेस्टर हैं जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो लो स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू वाला ही फंड लीजिए। लो स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू का होने का मतलब यही हुआ कि वो कम रिस्की है, कम वोलेटाइल है। और अगर आप रिटर्न ज़्यादा चाहते हैं, भले ही आपको रिस्क ज़्यादा लेना हो, तो आप ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ भी जा सकते हैं जो कि फेवरेबल कंडीशन में ज़्यादा रिटर्न देगा। पर चीज़ सिर्फ यही नहीं होती स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू, बहुत सारी और भी चीज़ें होती जैसे सॉर्टिनो की वैल्यू होती, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट ही इसलिए किया कि आपको ये पता चल सके कि कोई भी फंड लेते टाइम पे रिस्क का मेजरमेंट कैसे किया जाए, क्या क्या चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं जिसके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि हमें कितना रिस्क है इस इन्वेस्टमेंट में। तो पहली वीडियो मैंने आपके लिए अल्फा के बारे में लाई थी, दूसरी वीडियो मैंने आपके लिए बीटा के बारे में लाई थी, तीसरी वीडियो स्टैंडर्ड डेविएशन की है। इसके बाद हम जो बात करेंगे वो होगा शार्प रेशियो के बारे में और सॉर्टिनो रेशियो के बारे में। तो आई होप आपको इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो समझ में आई होंगी और आपको क्लियर हुआ होगा सारा ये कॉन्सेप्ट। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे की वीडियो में मैं आपको शार्प रेशियो के बारे में बताऊंगी। अभी के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।